एक बार की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्याम। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती थी, जबकि श्याम थोड़ा चंचल और कम मेहनती। एक दिन दोनों ने सोचा कि नदी के उस पार के जंगल में जाकर लकड़ी काटकर बेचकर पैसे कमाएं। दोनों सुबह सुबह अपने कुल्हाड़ी लेकर चले गए। रामू ने बिना रुके मेहनत करना शुरू कर दिया, जबकि श्याम ने ज्यादा काम न करके इधर उधर देखते हुए अपना समय गवा दिया। दोपहर तक रामू के पास एक अच्छा ढेर लकड़ी जमा हो गया था, पर श्याम के पास सिर्फ थोड़ी सी ही लकड़ी थी। तभी श्याम ने रामू से कहा, रामू, तुझे देखकर लगता है कि तू मुझसे ज्यादा लकड़ी काट रहा है। चल कुछ चालाक करके दूसरे की लकड़ी चुरा लेते हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। श्याम, प्यार और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो चोरी करता है उसे हमेशा पछताना पड़ता है। श्याम ने सोचा और रामू की बात समझ में आ गई। अगले दिन से उसने भी मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में दोनों अच्छी कमाई करने लगे और गांव में लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन गांव के मुखिया ने उन दोनों को अपना घर बुलाया। मुखिया जी ने कहा, तुम दोनों ने गांव के युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों अपना अनुभव सबको बताओ, ताकि सब सीख लें कि सही रास्ते पर चलना ही सबसे अच्छा है। रामू और श्याम ने अपनी कहानी सबके सामने सुनाई। रामू बोला, जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए लकड़ी काट रहे थे। लेकिन जब श्याम ने ईमानदारी का रास्ता अपनाया तब हमें समझ आया कि मेहनत से कमाई हर एक पैसा सही है और ये हमेशा संतोष देता है। श्याम ने शर्माते हुए कहा, पहले मैं जल्दी से ज्यादा कमाने के रास्ते सोचता था, लेकिन रामू ने मुझे सिखाया कि ईमानदारी से ही असली इज्जत मिलती है। जब से मैंने अपनी सोच बदली, तब से मेरी जिंदगी बदल गई। गांव के लोगों पर उनकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे गांव में लोग मेहनत से काम करने लगे और धोखाधड़ी से बचने लगे। रामू और श्याम ने मिलकर एक छोटा सा कारखाना भी खोल लिया, जिसके गांव के युवा काम करते थे और ईमानदारी से अपना घर चलाते थे। रामू और श्याम का छोटा सा कारखाना अब गांव के लिए एक उदाहरण बन चुका था। उन्हें लकड़ी से बनने वाले हथकरघा सामान बनाना शुरू किया, जैसे कुर्सियां, मेजा और खिलौने। उनके बनाए हुए सामान की अच्छी मांग थी, क्योंकि वो मजबूत और सुंदर होते थे। गांव के अन्य लोग भी उनकी तरह अपने अपने काम शुरू करने की सोचने लगे। एक दिन एक व्यापारी शहर से हमारे गांव में आया। उसने रामू और श्याम के कारखाने की अच्छी चर्चा सुनी थी। व्यापारी ने उनसे कहा, तुम लोग जो काम कर रहे हो वो बहुत ही शानदार है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सामान को शहर में भी बेचो, ताकि और लोग इसकी खूबी देख सकें। रामू ने सोचा कि ये उनके सपने को और आगे ले जाने का मौका है, लेकिन उसने कहा, व्यापारी जी, हम शहर में सामान तभी बेचेंगे जब हम यहाँ के सब लोगों को काम देने लायक बन जाएंगे और कोई गांव का व्यक्ति बेरोजगार न रहे। श्याम ने भी रामू की बात से सहमत होते हुए कहा। हाँ, हमारा सबसे पहला फर्ज अपने लोगों की भलाई करना है। अपने कारखाने को और बड़ा किया और गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने लगे। धीरे धीरे गांव के लोगों ने नए कौशल सीख लिए और उनका जीवन सुधर गया। जब सब कुछ अच्छे से चलने लगा, तब रामू और श्याम ने अपना सामान शहर में बेचना शुरू किया। उनका काम शहर में भी कामयाब हो गया और गांव का नाम रोशन हो गया। व्यापारी ने उनकी ईमानदारी और अपने लोगों के प्रति समर्पण देखकर कहा, तुम दोनों ने जो किया उसने ये साबित कर दिया कि सफलता के साथ अगर लोगों का भला सोचा जाए तो समाज का विकास होता है। रामू और श्याम का गांव अब एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उनकी ईमानदारी और समर्पण के कारण उन्होंने अपने गांव को बेरोजगारी और गरीबी से उबरते देखा। गांव के युवाओं ने अपने आप को अनेक नए कामों में जोड़ लिया, जैसे कारखानों के अलावा खेती, सिलाई, बुनाई और हथकरघा का काम। सब अपने जीवन में खुश थे और सभी एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। एक दिन एक बड़ा तूफान आया, जिसने गांव के कई घरों और कारखानों को नुकसान पहुंचाया। लोग घबरा गए, लेकिन रामू और श्याम ने अपना हौसला नहीं तोड़ा। रामू ने सबको बुलाया। दोस्तों, हमें याद है जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास सिर्फ अपनी मेहनत थी। आज भी हमारे पास वही प्यार है। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम अपने गांव को फिर से खड़ा कर सकते हैं। गांव के सभी लोग रामू की बात सुनकर उत्साहित हो गए।
सबने मिलकर टूटी हुई झोपड़ियों को ठीक करना शुरू किया, सड़कों को साफ किया और जो सामान बच गया था उसने दोबारा काम में लगाया। श्याम ने अपने कारखाने की मरम्मत करने के साथ साथ लोगों को अपने कारखाने में नया काम भी दिया, ताकि सबका जीवन जल्दी ही पटरी पर आ जाए। तूफान के 1 महीना बाद गांव ने न सिर्फ अपने आप को संभाल लिया, बल्कि और मजबूत हो गया। शहर के व्यापारी जो पहले भी उनका सामान खरीदते थे, इस बार उनकी सहायता के लिए आगे आए। उनको गांव के लोगों को नए अवसरों का दान दिया और उनका सामान शहर के बड़े बाजार तक पहुंच गया। रामू ने सब लोगों से कहा, ये सफल हम सब की एकता और मेहनत का फल है। जब तक हम सब एक साथ हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। गांव के लोगों ने इस बात को दिल से लगा लिया और अब वो अपने गांव को एक परिवार की तरह मानते थे, जिसमें सब एक दूसरे की मदद करते थे।